नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे बीते दिनों 7 सीटों पर हुए उपचुनाव नतीजों को लेकर, जिसमें 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी ने न केवल अपनी सीट बचाई सलुम्बर की, बल्कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाते हुए पायलट को सबसे ज़्यादा झटका दिया, जहां से वो 3 सीटें खींच ले गई। यानी कुल 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी। अब बीजेपी का अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए उपचुनाव का, तो काफ़ी ख़राब रहा है। एक मिथक रहा है राजस्थान में कि बीजेपी कभी उपचुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाती है। मतलब अगर 7 सीटों का मुकाबला है तो 2 सीटें या 1 सीट ऐसे उसकी जीत दर्ज होती है। कभी वो बड़े मार्जिन से बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पाती। लेकिन इस बार सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये करिश्मा बीजेपी ने करके दिखाया और 7 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया। इसके पीछे क्या इनसाइड है, क्या ताकत लगी है, वो समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, ये भजनलाल जी का करिश्मा और इसके पीछे इनसाइड की कहानी क्या हो सकती है? देखिए, भजनलाल जी ने ना जितनी शांति से, जिस तरीके से उनको 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली, उसके बाद सबसे पहले एक चुनाव आया करणपुर सीट का, वो उनको झटका लगा। उसके बाद जून में चुनाव आए और साथ में महंजीत मालवीय वाली सीट पर हुआ। अब ये था कि उनके सामने ये चुनौती थी कि अब उपचुनाव कम से कम वो ना हारें, क्योंकि जनरल लोकसभा सीट में भी 11 सीटों का वो चला गया, झटका लग गया। तो अब उनके सामने यही चुनौती थी कि वो कोई दावा ना करें, कोई वादा ना करें और रिजल्ट करके दिखाएं। इसके लिए उनके मुताबिक उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को साथ रखा और नेताओं के खुद कमान संभाली। आप देखेंगे कि 7 के 7 सीट पर सिर्फ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और वो खुद गए जी। बाकी स्टार प्रचारकों की सोचिए, आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए, सारे सीटों पे नहीं गए वो जी। 2-2, 3-3 सीट पे घूम के रह गए। दरअसल उन्होंने भजनलाल जी ने ये किया कि वो बिल्कुल साइलेंटली काम करते चले गए। आप देखिए, आखिरी दौर में वो चुनाव जीते सलम्बुर का, जो महज मतलब 2205 वोटों से जीत मिली बीजेपी को। 1205 की 25 वोटों से। तो और आखिरी तक वो आगे चल रहे थे। तो कुल मिला के ऐसा आपको लगेगा कि उन्होंने बूथ वाइज काम किया, डेटा पे काम किया, लोगों से मिलते रहे, वहाँ पे भरोसा दिलाया, जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनसे बात करी कि कैसे। और ये कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है जी। जिस कांग्रेस के पास 4 सीटें थी और वहां पर 4 पे उसके विधायक सांसद चुन के गए थे और 1 पे उनको जुबैर खान वाली सीट पे सिंपैथी लहर मिलनी चाहिए थी। आप जुबैर खान वाली सीट हारे, 2nd नंबर पे रहे। दौसा जीतने में कामयाब रहे। अब दौसा की कहानी वही है कि वहाँ पर दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने अपना और पायलट के वर्सेस चुनाव कर लिया था जी। दौसा के लिए भी वो परेशान नहीं हुए भजनलाल जी, उन्होंने कड़ी फाइट हुई, वहाँ 2300 वोटों का ऊपर नीचे रहा। तो कुल मिला के जो आपने कहा स्ट्राइक रेट उनका वसुंधरा राजे से बढ़िया रहा। जैसा कि पहले जो 2098 में और 2003 के बीच में कांग्रेस के अशोक गहलोत का भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी जी। उनको भी कम हार मिली थी और बीजेपी जीती थी ज़्यादा सीटें। लेकिन 2003 के बाद पहले कार्यकाल में बहुत कम सीटें जीती वसुंधरा राजे ने, फिर 8 में भी उन्होंने, अशोक गहलोत ने 6 में 4 जीती। यहीं से वो ट्रैक रिकॉर्ड बदला और जीतते गए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के भजनलाल जी को एक पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि वो ये चुनाव बिना किसी हंगामे, आपने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरीके के आरोप लगे कि प्रशासन से, चुपचाप वहाँ वोट पड़ा और उन्होंने
नो निगेटिविटी के साथ जो कैंपेन किया। और मैं कहूँगा भजनलाल जी को एक चीज़ का फ़ायदा और मिला, जो कांग्रेस सो गई थी उसको लगा था अब करिश्मा उनका चल रहा है। और आप ये देखिए रेवंत राम डांगा को उन्होंने टिकट दिया खियूसर से कि वो बने रहे कि रेवंत राम डांगा अगर 2000 से आ रहे हैं तो इस बार जीत के वो भेजे जाए, जीत दिलाएंगे। और सीट दर सीट आप देखिए, नरेश मीणा वाली सीट देवली उनियारा पे कितना भी झंझट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वहाँ पर केसी मीणा को लोगों ने नकारा जैसा, जमानत तक जब्त हो गई और वो चुनाव जीतने में कामयाब रही बीजेपी। वहाँ सबसे बड़ा कमाल झुंझुनू में हुआ, जहाँ 20 या 22 साल बाद जी झुंझुनू में बीजेपी ने परचम फैलाया। वहाँ ओला परिवार को झटका लगा झुंझुनू में। इसके अलावा बीएपी सीट पे बीजेपी को सोचना पड़ेगा, और जिस तरीके की कड़ी टक्कर सलम्बुर में देखनी पड़ी, तो ये बीजेपी के लिए होमवर्क है कि आदिवासी सीटों पे अभी उसको मेहनत करनी है। आदिवासी सीटों पर उसको अभी लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मैसेज है। लेकिन मुकाबला वहाँ नए राजकुमार राउत से है। बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है कि आम चुनाव में मुकाबला ज़्यादातर सीटों पे कांग्रेस से, और कांग्रेस इसमें पिछड़ी है। मुझे ध्यान आ रहा है ये कांग्रेस वो है जो 2003 में वसुंधरा जी के कार्यकाल में बम्पर जीत के आई थी, और कांग्रेस 21 या 22 सीटों पे 2013 में सर 13 में 21 सीटों पे सिमटी। और उसके बाद कांग्रेस अभी तक 100 का आंकड़ा नहीं छुई है। उसमें सर आज प्रताप सिंह खचरियावास ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मतलब उनका निशाना तो बीजेपी पर था, बीजेपी नेताओं पर था, लेकिन जो उन्होंने बात कही कि भाई हमने सचिन पायलट के नेतृत्व में हफ्ते में से 3 दिन जो है वो सड़कों पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ बिताए, हमने लाठियां खाई। तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस के उन नेताओं को दे दिया जी के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अब जवाब उनको देने पड़ेंगे कि केवल घमचा का डांस दिखा के। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब और कि सीएम भजनलाल की अब इस इनसाइड स्टोरी में समझेंगे, सीएम भजनलाल जो है वो अब उस कैटेगरी में राजस्थान में नेताओं में शामिल हो गए हैं जो एक कद्दावर नेता नहीं। अब जब आप मुख्यमंत्री हो गए तो आप पार्टी के लिए तो विशिष्ट हो ही गए, सबसे पहली बात। अब वो जमते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दबाजी है, लेकिन अभी चुनाव, निकाय चुनाव होंगे उसके बाद। अब ये देखना है कि क्या वो ये मजबूती आ पाई है कि जैसे वसुंधरा राजे को फेस बना के लड़ाती थी बीजेपी उस दौर में, लेकिन इस दौर में ये नहीं है कि ये फेस देके नहीं लड़े थे, सामूहिक नेतृत्व पे लड़े थे 28 में। क्या तो उसके लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को बड़े लेवल पे अभी से पहले भजनलाल को ये दिखाना होगा कि अब वो परिपक्व हैं। और उसके संकेत इस बात से भी मिलते हैं, जिस तरीके से कल खुद विजय उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वसुंधरा राजे पहुंची और बोली मुझे 2 बजे का टाइम दिया गया था। फिर आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी और लोगों ने कि वो फंस गए थे उनका टाइम। तो मतलब वसुंधरा राजे ने एक्सेप्टेबिलिटी माननी शुरू कर दी जी। ये एक बड़ी खबर उसमें है। ये आप समझिए अब यहाँ से बीजेपी उड़ान पे है, और कांग्रेस के लिए ये तय करना मुश्किल है कि वो कार्रवाई अपनों पर या जिम्मेदारों पर किस पे करेगी, क्योंकि वहाँ ये हो जाता है ये इस गुट के हैं, ये इस गुट के हैं, इसलिए नहीं होगी। और जब कार्रवाई होनी चाहिए तो निष्पक्ष होनी चाहिए कि जो जिम्मेदार है उन पर होनी चाहिए। अब देखिए ना, राजस्थान में एक इतने बड़े नेता को बीजेपी के प्रभारी आके बोल रहे हैं कि फर्जी नेता खुद को बताता है, उसके बाद कांग्रेस अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है जब प्रति उसमें, तो ये माना जाए कि हाँ भाई कांग्रेस के लिए थिंकिंग समय है। और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार राउत आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है, उनको एक दो बाकी अब बड़ा चंक अभी उनके पास है 200 सीटों। देखना तो ये होगा कि उपचुनाव जो निकाय चुनाव अभी निकाय चुनाव होंगे नहीं, क्योंकि वो वन नेशन वन इलेक्शन स्टेट के लिए 25 में
25 जनवरी बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं। तो उसमें अगर निकाय चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है और उसके बाद क्या और मजबूत ही होंगे भजन लाल जी, चेहरा बनेंगे, तो वो देखना बहुत अच्छा हुआ। बाकी टीवी 9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।